सेवा जोहार देवगढ़ की पावन धरा तमाम सगा समुदाय से आए हमारे आज 26 सितंबर को 2021 गुणवाना की सभी युवा क्रांति का है। साजवा दरबार से हमारे दादा मानसिंह युनाती जी और मोनिका भट्टी जी और सभी गुणवाना स्टूडेंट यूनियन के साथी देवगढ़ इस पुरखों की महान धरा में हम लोग अपना कदम रखे। आज देवगढ़ की पावन धरा बहुत सारी चीजों को हम जानने समझने के लिए अपने पुरखों भूटा अपने पंडा भूटा के साथ हम यहाँ पर आए हैं। ये देवगढ़ का प्रथम गेट जिसमें हम प्रवेश करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे दादा प्रवेश करो। गुरु जी ऐसे मुंह कर खड़े बैठे। हाँ बोलिए थोड़ा। आज देवगढ़ की पवित्र यात्रा आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से बड़ा पैंता पुरखा पैंता शक्तिता शक्तिता महान जाटवा गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा जाटवा दुर्वाना जाटवा सा दुर्वाता हजूर पैंता अभी आए मनुष्य। हाँ पीछे बहुत पीछे ठीक है। कितना दूर है? धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि ये जो पहाड़ी चढ़ के हम यहाँ तक पहुंचे और यहाँ वही लोग चढ़ पा रहे हैं जो थोड़ा से स्टेमिना जिन पे है, स्ट्रॉन्ग है। वो लोग जल्दी जल्दी आगे, जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग मैन एक और है, हमें दादाजी है। अच्छा अच्छा, ये वाली जड़ी क्या है? चलो हम जड़ी बूटी का भी नॉलेज ले लेते हैं आज। क्या है ये? गुणवाना का विज्ञान का है, औषधि का है। नहीं बता रहा है थोड़ा बहुत। एक इसके माध्यम से हम लोगों के बताना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि इसकी और मुड़ो, मेडिकल से औषधि की ओर मुड़ो, नेचुरल की ओर मुड़ो, औषधि की ओर मुड़ो। हमारे पास पर्याप्त है। जैसे ये गाय भैंस के दूध उतारने का काम, गाय और माँ के दूध नहीं आ रहा, सूख गया, उसके लिए भी दूध उतारने का काम आता है। बहुत सारे बन लगे यहाँ तो दूध मोंगरो। अच्छा, दूध मोंगरो कहते हैं इसको? नहीं, ये है अति वाला। ये अति वाला तो दूध मोंगरो का काम वो जैसे गाय बछड़ा और अपने घर की माताएं बहनें है ना, तो उनके लिए औषधि। और ये मतलब मर्दाना शक्ति, कमजोरी, यस स्ट्रॉन्ग जिसे बोलते हैं, स्टेमिना, स्टेमिना वृद्धि के लिए, इंडोरेंस। इसको क्या कहते होंगे? स्टेमिना घोड़े में होता है बस। नहीं तो अपने में जो शक्ति रहती है, इंडोरेंस, युवाओं में जो पावर रहती है, अब खासकर अपने ट्रैवलों में जो पावर रहती है उसको क्या कहेंगे? इंडोरेंस, स्ट्रेंथ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ है यहाँ तक। कैमरामैन के रूप में आपका नाम क्या है? गणेश सरेआम जी। कहाँ से? बेरी ढाना से। बहुत बढ़िया वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, इनको हम धन्यवाद गुरसेवा जोहार कर रहे हैं। ये है देवगढ़ की मजबूत महलों की सीढ़ी। ये देखिए, ये पूरी पत्थरों से बनी हुई है और आज भी वैसे ही है। ये कई 100 साल पहले जैसी थी। और ये विशाल दीवार आप देखेंगे साइड में, इधर बताइए, दीवार ये आज भी इतनी मजबूत है, पत्थरों से बनाए हैं। इतना मजबूत किला पवित्र हम कहें हमारे लिए, गोंडवाना के लिए, जो हमारे युवाओं को इतिहास को, जिसे पुस्तकों में नहीं लिखा गया वो इतिहास, ये देवगढ़ किला चीख चीख के बता रहा है कि क्या है पुरखों का महान इतिहास, जिसको तमाम कोयतुर युवाओं को, ट्राइबल यूथ से छुपाया गया है। ये हमारे लिए मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो देवगढ़ किला का इस पे जूम कर दीजिए। 16वीं सदी में गौंड शासकों द्वारा निर्मित किया गया। गौंड मध्य प्रदेश में रहने वाली एक जनजाति है जिसमें 16वीं सदी के लगभग मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर शासन किया। यह किला समुद्र से लगभग 650 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। गौंड किले अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन अगला है। इस किले का निर्माण भी अत्यधिक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। किले की इमारतें इस्लामिक शैली से निर्मित की गई है, जिसमें स्थानीय गौंड कला का प्रभाव दिखता है। किले की इमारत मुख्यतः पत्थर चूने से निर्मित है, कहीं कहीं ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। कुछ इमारतें में स्तंभ और छत के लिए लकड़ी का अवशेष इस्तेमाल किया गया। देवगढ़ का कोई प्रत्यक्ष लिखित इतिहास प्राप्त नहीं है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से अनेक बार
बादशाहनामा एवं मुगल साहित्य में देवगढ़ की चर्चा की गई है। अकबर के समय जाटवा का राज्य वर्तमान छिंदवाड़ा, नागपुर और भंडारा जिलों तक था। जाटवा के उपरांत उसके वंशजों जैसे कोकसा, उसने 1570 से 1620 ईस्वी में, जाटवा द्वितीय 1640 से 1657 ईस्वी में, कोक शाह द्वितीय 1657 से 1687 ईस्वी तक, और वक्त बुलंद शाह जिसने नागपुर की स्थापना की, उनने 1687 से 1700 ईस्वी तक शासन किया था। वक्त बुलंद शाह समय देवगढ़ का नाम इस्लामगढ़ रख दिया गया था। उसके पुत्र चांद शाह सुल्तान समय मुगलों के आक्रमणों के कारण राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित हो गई थी। मुगलों ने लगातार आक्रमण किया था। यहाँ मोती टाका और नक्कार खाना, हाथी खाना, कचहरी, राजा के बैठक, खजाना तथा बादल महल अति दार्शनिक है। यह पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। लिखा नहीं गया, लेकिन आज भी हमारे साथ ये वैसे ही है और इसका लिखा जाना चाहिए। हम शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर इस महान गोंडवाना साम्राज्य के इस देवगढ़ किले और देवगढ़ के राजा जाटवा शाह और उसके पूरे वंशजों का इतिहास लिखे, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन उसे पढ़ सके और गौरवान्वित हो सके और अपनी अद्भुत जो महल बनाने की कला है और इतनी प्रसिद्ध तरीके से उन्होंने इसको डिजाइन किया गया है, उससे वो जाने समझे। एक बात पूछिए आप इसको क्या इस गोंडवाना के किला में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये पहला द्वार उधर था, अब सेकंड द्वार हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ ऊपर दिखा दीजिए, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। गिरना मत छोटू। शासन प्रशासन काश यहाँ पर एक गेट लगा देती तो कोई बच्चा खेलता तो नीचे टपकता नहीं। अभी बहुत डर का माहौल है। इसकी मरम्मत नहीं की गई है अभी, पूरी तरीके से मरम्मत से दूर है हमारा किला। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, दूर है ना बच्चे वहाँ से, है ना। वैसे तो ट्रैवल है, कोई तो है तो टेंशन नहीं। आगे बढ़े अपन। सभी लोगों का हमारा गोंडवाना का गढ़ किला देवगढ़ की पवित्र यात्रा में हम लोग निकले हैं। आगे बढ़ाएं, टाइम अभी हो चुका है भैया। आज तो 26 सितंबर 4:15 हो चुके हैं। समय को ध्यान में रखते हुए हमारी यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके थोड़ा हमारे साथ होने के साथ साथ भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे आए बंटी जी भी आ चुके हैं। यहाँ से प्रवेश करते हुए तो आगे का यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा पीछे का स्थल इधर, अच्छा यहाँ पे साइड। अरे चलो हम देखते हैं गोंडवाना की सेकंड बोर्ड में हम किवदंती। देवगढ़ किले के संबंध में एक किवदंती है कि देवगढ़ पर घड़सुर, रणसुर नामक 2 ग्वाली बंधुओं का राज था। घड़सुर और रणसुर नामक 2 ग्वाली बंधुओं का राज था। एक दिन उनके यहाँ काम करने वाले जाटवा नामक एक लड़के ने किले का दरवाजा अकेले ही उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। इसको 20 व्यक्तियों द्वारा भी उठवा नहीं जा सकता था। मतलब अकेले हमारे जाटवा राजा ने एक दरवाजे को उठा के रख दिया, उसको 20 लोग भी नहीं हिला पाते थे। ये यहाँ की किंवदंती उनका कहना है। सेकंड इसमें कहना है कि इसको 20 व्यक्तियों द्वारा भी नहीं उठाया जा सकता था। ग्वाली बंधु जाटवा की शक्ति से भयभीत हो उठे। उन्होंने जाटवा को धोखे से मारने की योजना बनाई। उसी रात्रि देवी ने जाटवा को स्वप्न दिया। देवी का मतलब यहाँ चंडीदाई है। दिवाली के दिन ग्वाली बंधु ने जाटवा को लकड़ी की तलवार से भैंस का वध करने का आदेश दिया। किसका? भैंस का वध करने का। अब लकड़ी की तलवार, कौन सी तलवार? उसको क्या कहते हैं? उसको क्या लकड़ी तलवार को क्या कहते हैं? खाड़ा, उससे है ना। अब जाटवा ने स्वप्नानुसार लकड़ी की तलवार से न केवल भैंस का वध किया, अपितु ग्वाली बंधु का भी वध करके स्वयं देवगढ़ के राजा बन गए। फड़ा पेंता अपने बलशाली, अपने बलपूर्वक उन्होंने अपनी शक्ति दिखाया। और सही मायने में जो राजा और जो सम्राट होना चाहिए वो एक शक्तिशाली और एक योद्धा ही रहता है। तो एक उनने अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग किया और एक किया। पोस्ट कर दीजिए वीडियो। अगला बोर्ड कहाँ लगा? वो हम आपको देवगढ़ का बातचीत से भ्रमण करवाते हैं। अब देखिए देवगढ़ में हम प्रवेश कर दिए, इसके बारे में कुछ बोलिए दादा। अरे हाँ, ये बहुत दुख की बात है
और ये शर्म की बात भी है कि देवगढ़ में घूमने तो आते हैं, लेकिन कुछ लोग इस देवगढ़ का अस्तित्व, इस किला की जो सौंदर्यता है उसको खत्म करने के लिए कई प्रकार से ऐसा बल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा ये जो है इसमें पत्थर पटक पटक के इसको खत्म किया गया, ये बैठा हुआ है जगह जगह से, लेकिन शासन प्रशासन का इस और ध्यान नहीं है। अब देखते हैं माननीय विधायक जी यहाँ पर आज के कार्यक्रम में आए हैं तो देवगढ़ किला के बारे में क्या बोलते हैं, हर बार तो आते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से हम प्रवेश करे हैं और इसमें पूरा लिखा हुआ है कि हाथी खाना कहाँ है, नक्कार कहाँ है, कचहरी कहाँ, मोती टाका कहाँ, बादल महल कहाँ है, और हम्माम करके है, खजाना, गुरुजी और मस्जिद भी यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें अपने स्थान पे बिल्कुल अभी व्यवस्थित है, लेकिन धीरे धीरे ढह रहा है। लेकिन इसकी मरम्मत की और किसी का ध्यान नहीं है। जल्द से जल्द इसका अगर मरम्मत नहीं किया गया तो छिंदवाड़ा में देवगढ़ का ये महान ऐतिहासिक किला धीरे 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 अपनी अवस्था से क्षीण अवस्था में आ जाएगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस बोर्ड को पुनः इसका मरम्मत हो और बोर्ड में पुनः अच्छी तरीके से लिखा जाए और यहाँ का इतिहास को लिखा जाए ताकि हमारे सब बच्चे पढ़े। देवगढ़ का किला को सिर्फ घूमने के ही लिए नहीं आए, यहाँ कुछ सीखने के लिए आए। अगर आप सीखने के लिए आएंगे तो बहुत कुछ चीज और बहुत नए अनुभव से आप आनंदित होंगे। आइए हम आपको मिलाते हैं हाथी खजाना, हाथी खाना। हाथी खाना यह द्वार अब हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हाथी खाना में प्रवेश करने का द्वार था। हाथी खाना एक विशाल मैदान है जहाँ सोना के हाथी रखे जाते थे। काई के हाथी? सेना के, सोना नहीं, सेना के हाथी रखे। इस क्षेत्र के हाथी प्रसिद्ध थे, इसलिए मुगल शासक लगान स्वरूप यहाँ के हाथियों की मांग बार बार करते थे। और सेकंड इसमें कहा गया है मुगल शासकों के प्राप्त उत्तरों से ज्ञात होता है कि देवगढ़ में एक जाटा शंकर नामक विचित्र हाथी था जिसकी छाती दूर तक फैली थी। इस हाथी को पाने के लिए मुगल शासक औरंगजेब का जासूस रूप में 4 महीने तक यहाँ रहा। अंत में हाथी का पता तक नहीं लगा आया। यहाँ जो विशाल हाथी उसका नाम चला जटा शंकर। क्या नाम था उसका? जटा शंकर। ये 12 जिलों में तरीके पर हाथी का ठीक है। हाथियों के दिमाग में तरीके से बनाएंगे। अगला कहाँ भैया कुछ? चलो आगे। अब हम हाथी खाना से आगे बढ़ रहे हैं। हम चलेंगे आपको मोती टाका का इतिहास बताने। हमारे जज समक्ष सतीश नागवंशी जी का प्रवेश हुआ है। अब इच्छा करते हैं कि तो साथ में चलेंगे आप चलने के लिए तैयार हैं? तो अब मोती टाका की ओर हम जा रहे हैं। मोती टाका के सारे किधर साइड बताइए कैमरा में? इधर साइड। इधर हम दिखाते हैं क्या खास बात है मोती टाका में, और हम निवेदन करते हैं कि दादाजी इसके बारे में 2 शब्द कहे मोती टाका के इतिहास के बारे में, तो हमारा आज का वीडियो धन्य हो जाएगा। मोती टाका का इतिहास अब चल रहा है। मोती टाका ये उसका द्वार है। अंदर ही जाओ, अंदर ही जाओ। हमारी जो व्यवस्था थी, प्रकृति व्यवस्था थी, जड़ी बूटियाँ थी, उस समय लोहा सीमेंट नहीं हुआ करते थे। इस टाका को निर्माण करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजा महाराजों ने पत्थर पीस कर यहीं पर जाकर देवगढ़ किला में पत्थर को पीस कर सीमेंट तैयार किए और यहीं पर और जो हमारे राजा
में अरे मूल वंश कोया वंश के पास में एक पारस तो उस पारस को जहाँ पर रख दिया जाता था तो वहाँ पर जो दूसरी वस्तु होती थी उस पारस से खत्म नहीं होता था। तो हमारे जाट बसाए राजा ने मोती टाका में उस पारस से पानी हाँ, ये है मोती टाका और आप देख रहे हैं ये मोती टाका है। इसमें अभी दादाजी ने बताया कि इसमें पारस नामक एक पत्थर है जिसमें अगर कोई चीज उसके पास आती है तो वो खत्म नहीं होती है। जैसे यहाँ अधिकतर लोग मैंने देखा कोंडरा वगैरह पास वगैरह यहाँ ढूंढते हैं और फिर ले जाते हैं, तो एक अलग प्रकार की किंवदंती है जो कि यहाँ इस मोती टाका का इतिहास को अमर करती है और इसके महान इतिहास को लोगों को पढ़ने में इसकी और ध्यान आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मोती टाका की चौड़ाई देखिए कितनी है और ये भी बताया जाता है कि मोती टाका के नीचे से बहुत सारी महलों तक यहाँ से गुफाएं गई है। जैसे कि हम देखें हरियागढ़ की गुफा भी यहीं से निकली है और साथ में जो वक्त बुलंद शाह नागपुर में उनका जो महल है वहां तक भी यहाँ से गुफा निकले से कई प्रकार की बातें हैं जो अभी तक लोगों ने उसको खोज नहीं पाया है। तो इस हमारे इतिहास के बारे में हम पुरातात्विक विभाग से ये आग्रह करते हैं कि इसको और निकालने की खोजने की कोशिश करें। देखिए वो थोड़ा मेरा पहली बार नजर गया। दादा ये पारस पत्थर कहाँ मिलता है? हजारों में तो अभी आया नहीं उससे क्या पानी रहता है, ऐसा कुछ क्या रहता है उससे पारस से जो पारस उस वक्त में जहाँ पर हमारे जो आज इस जमीन में, लेकिन हम नहीं जानते कि वो पारस क्या है, क्या हमारे पुरखा राजा महाराजा उसके विषय में जानते थे। लेकिन जो इतिहास के माध्यम से हमारे बताया कि पारस पारस से अगर नीचे होता था तो वह चलाने से पारस हो जाता था, जहाँ उसको रख दिया तो नीचे वस्तु खत्म नहीं होता था। ऐसे पर लोग बताया करते हैं और उस बताने से हमें जानकारी होती है इस गोंडवाना में और इस गोंडवाना धरती में उसको जानते थे, इस आदिवासी समाज लोग नहीं जानते। ये है पारस और इसीलिए इतनी ऊंचाई में भी आज पानी है। हाँ, इससे ऊंचाई में पानी। लगभग 1000 समुद्र से बता रहे 650 मीटर समुद्र से ऊंचाई उसकी 650 मीटर है। दूसरी चीज है हमारे जो गोंडवाना के जो शासक थे तालाब और पानी के संरक्षण को लेकर उनके पास बहुत सारे ऐसे ज्ञान था जो कि वर्तमान में अभी हमारे वैज्ञानिक के पास नहीं है। कहाँ पानी निकलेगा और कहाँ पानी नहीं निकलेगा, कहाँ से पानी की नस गई और कहाँ से नहीं गई, इसका बहुत बढ़िया तरीके से जो वैज्ञानिक जो अध्ययन था हमारे गौंड शासकों ने किया। इसका वर्तमान समय में आप जिस भी जहाँ जहाँ गोंडवाना शासकों का महल किला मिलेगा, जहाँ जहाँ उनकी शासन सत्ता रही है, वहाँ पर देखेंगे आप कि पानी के संरक्षण के लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्थित है और वहाँ पर कभी सूखा नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात तो गोंडवाना के इतिहास में जहाँ जहाँ राजा थे, आप चाहे नागपुर चले जाओ और इधर पूरा गोंडवाना परिक्षेत्र, यहाँ तक कि हम जिस इंडिया में है जो एशिया में आके टकराया है ये हिस्सा, हम पहले हमारा गोंडवाना लैंड से हम जुड़े होते हैं, वो हिस्सा जो टकराया तो हम अलग हुए, लेकिन आज भी उसका जो हिस्से का जो इतिहास है वो जहाँ से हमारा ये भूखंड आया है वहाँ पर भी इसका पूरा मिलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप चले जाए है ना, सभी इतिहास हमारे पास है। जैसे 9 लाख एकड़ में गोंडवाना वर्षा वन है, तो वैसे ये चलो घूमते हैं आगे, बहुत सारी चीजें हैं जो मिलेगी नहीं। गोंडवाना का इतिहास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि ऊंची पहाड़ी पर स्थित मोती टाके में प्राकृतिक रूप से सदैव पानी उपलब्ध है। रहना लोगों के लिए एक सदा से आश्चर्यजनक रहा है। आश्चर्य की बात रही, मतलब इसमें रिसर्च नहीं हुई है इसलिए आश्चर्यजनक रहा है। इसका वैज्ञानिक कारण चट्टान की 2 कठोर परतों के मध्य आ जाने वाली वह नरम परत है जिसमें वर्षों से भर रहे पानी ने एक समय झिर्री फोड़कर कटोरे नुमा स्थल पर क्या लिखा है तालाब का रूप लिया। सुरक्षित पहाड़ी पर भरपूर पानी मिलने के कारण ही इस स्थान पर किले का निर्माण किया गया। स्थानीय लोगों ने इस तालाब के पानी को पवित्र एवं चमत्कारी मानकर बीमारी में इसका सेवन किया। अब इसको पवित्र और चमत्कारी हम कैसे मान सकते हैं, इसका भी ये बात है कि ये जो मोती टाका का तालाब है इसमें भैया बहुत सारे पेड़ों की जड़ वहां से गुजरी हुई है। जब आपको पता है जब विभिन्न प्रकार के पेड़ों की जड़ अगर किसी पानी
कि सतह से अगर गैया अगर वहां पर पानी भरा हुआ है तो उसका जो अश्क है, जो प्राकृतिक जड़ों का जो रस है, अगर वो उस पानी में मिलता है तो उससे वो औषधि पूर्ण हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा ये ज्ञान था जो यहाँ पर हमें मिला। आज के समय में ये लगा है, क्या कहते हैं इसको, सागौन। भैया ये सागौन हमारे लिए नेचुरल हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा है। जो प्राकृतिक रूप से जो पेड़ हो गए हैं वो जो हमें ज्यादा फायदेमंद रहता है, ये तो अपने फायदे ही के लिए लगाया गया है। और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि देवगढ़ में भी एक व्यवसायिक उद्देश्य से सागौन को लगाना, इसका भी हम पुरजोर विरोध, पूरे यहाँ के कोयतुर जन हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि कभी भी ट्राइबलों के जो पुरातात्विक धरोहर स्थल, सांस्कृतिक स्थल में, ऐतिहासिक स्थल में इस प्रकार के कोई भी वृक्षारोपण नहीं होना चाहिए। वहाँ जो प्राकृतिक रूप से जो पेड़ हो गए हैं, जो प्राकृतिक जो पेड़ है, ऐसे पेड़ों को वहाँ पर लगाए। लेकिन यहाँ पर इन पेड़ों की वजह से हम इनके नीचे बैठ सकते हैं, आराम कर लेंगे इनके नीचे, नहीं कर पाते ना। ये देखो इसकी पत्ती फटी, कहाँ पानी में गिरेगा तो हमारे ऊपर सीधा आएगा, लेकिन कई पेड़ रहते हैं जिसके नीचे हम छुपते हैं। तो ये ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इसकी और जो है प्रशासन का ज्यादातर ध्यान नहीं था, लेकिन अब ध्यान हो। निवेदन करेंगे जो वर्तमान सरकार और नेता है इस चीज में ध्यान दे, ठीक है। देखो मैं बताया पहले इसको पूरी मरम्मत करनी है। इसकी बहुत लंबी टांगे हैं, गोल है। ये है भैया मुख्य द्वार पे हमारे देवगढ़ में हाथी के ऊपर शेर, हाथी के ऊपर शेर मतलब गोंडवाना राज की एक बहुत बड़ी निशानी रही है। इस निशानी के पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी था, ये हाथी किस देश का राष्ट्रीय पशु है, थाईलैंड। और इसके ऊपर शेर मतलब अपने गोया मुरीदी में भारत का, मतलब इसके ऊपर हमारे पुरखे थाईलैंड पर राज करने और थाईलैंड वालों की जो नीति रही है उनके खिलाफ पहले हमारे पुरखों का बहुत युद्ध चला है। तो हाथी के ऊपर शेर हमारा सबसे मुख्य कारण ये भी था। और एक राजा वाली एक स्टोरी मिलती है, वो भी बताएगा, 2-3 प्रकार की किंवदंती इसमें है। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि गोंडवाना का ये देवगढ़ किला में जो निशान हाथी के ऊपर शेर गोंडवाना राज निशान रहा है, उसको तोड़ने की जो कोशिश की गई है, उसे हम यह कहें कि ये मूलतः यही पहचान है। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, हम देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर या सूर्य मंदिर कोणार्क का, वहाँ पर भी हाथी के ऊपर शेर मिला। हम अभी बीच में नेमावर वाली घटना हुई थी, तो वहाँ नेमावर गए थे, तो वहाँ पर भी हाथी के ऊपर शेर मिला वहाँ मंदिर में। तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे, अगर आपको गोंडवाना का हमारे इतिहास की अगर जानकारी अगर हासिल होगी तो इसकी वजह से होगी। किसकी वजह से? हाथी के ऊपर शेर। लेकिन बहुत दुख की बात है, इतना समय हो गया यहाँ पर, इतने राजनीति की शासन सत्ता बदल गई, लेकिन अभी तक इस हाथी के ऊपर का शेर नहीं लाया। हाथी के ऊपर का शेर किसने ले गया है, कहाँ रखा है और क्यों ले गया है, इसका भी एक खोज करना यहाँ के पुरातात्विक वेत्ताओं का काम था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक सिस्टमैटिक हाथी के ऊपर शेर जो होना चाहिए था यहाँ पर, उसका स्थापित हो। और यहाँ मैं तो यही चाहूंगा कि यहाँ सभी भूमिका संघ के लोग हैं, हमारे सभी युवा साथी है, देवगढ़ के भी हैं, छिंदवाड़ा जिले के भी हैं। अगर हमें नेता नगरियों के भरोसे नहीं रहना है कि वो इसको बनाएंगे, वो करेंगे, एक पहल हमें खुद को करना है। हम क्यों ना एक ऐसा मजबूत पत्थर जो बड़ा साइज का, उसको हाथी के ऊपर शेर जो हमारी राज निशानी रही है, हम अपने तरफ से अपने खर्चों में, अपने मेहनत की कमाई से अगर यहाँ पर बनाते हैं और बढ़िया यहाँ हम अपना सतरंगी झंडा, अच्छा बड़ा सा 15 फीट 10-15 फीट वाला जो रहता है, उसको हम अपने पैसों से अगर लगाए तो कैसा रहेगा। किसी के भरोसे नहीं रहना, अपनी मेहनत की कमाई देने के लिए तैयार हो। यहाँ अपन ये बनाए, अपन बनाएंगे, कोई बनाया नहीं बनाया, क्योंकि अपना इतिहास है भाई। यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे तो देखिए इसमें सब लोग आ रहे जा रहे, लेकिन इसका कुछ हुआ क्या, वो टूट गया। और वैसे ये जो भैया उसमें सिंदूर बिंदूर भी चिपकाने लगे लोग, भैया ये भगवान नहीं है, हमारा राज्य निशान चिन्ह की लोग जो है इस प्रकार के करने लगते हैं। तो ये देखिए हम ऊपर दिखाते हैं, देखो कितनी प्यारी मरम्मत है यार। वो देखो वो भैया बीच में खड़े हैं, इधर वो मन के दीदी खड़े हैं, इधर वो छोटे बच्चे लोग खड़े हैं। ये देखिए ऊपर कलाकारी देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से नकाशा गया है इसको। यही महल अगर और कहीं रहता, जैसे फॉरेन में हम देखते हैं कई हमारे महल है, जहाँ जहाँ हमारे गोंडवाना किंगडम रहा। ये देखिए बड़ा पैन बना हुआ, ये देखो वो देख सिंह मोहर वाला, देखा इधर साइड सिंह बोंगा सिंह मोहर बना हुआ है। और यहाँ इधर भी सब बने थे, लेकिन तोड़ दिए गए। देखो तोड़ दिए, ये तोड़े क्या भाई, ये समझ में नहीं आया। शायद कोई लोग यहाँ सोना चांदी लोग आया खोद के देखते बोले क्या है इसका नीचे। तो इस प्रकार से हुआ था। देखो कितना प्यार, पूरा ऊपर भी देखो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, वहाँ लिखा था। वो देखो कितना साल पुरानी लकड़ी होगी, लकड़ी नहीं वो क्या है पता नहीं, लकड़ी टाइप दिख रहे हो। देखो कितना बेहतरीन है, और ऊपर पेड़ पौधे निकाला, इसकी भी चटनी वगैरह करके, मतलब अगर इसकी मरम्मत अगर करें तो बहुत बेहतरीन दृश्य रहेगा। तो आगे चलें, पुश करते हैं वीडियो को। यहीं हम आपको यहाँ कॉपी पेन लेके बैठे हो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि हाथी के ऊपर सिर कई दिन से टूटा हुआ है। तो हम अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से
इस चिन्ह को बनवाएंगे और बढ़िया बेहतरीन तरीके से गोंडवाना राज्य चिन्ह को डिजाइन करके जितना भी खर्चा होगा हम अपने तरफ से इसमें करेंगे। तो बहुत सारे साथी हैं अभी सहयोग दे रहे हैं। मेरे तरफ से 1000 रुपए की राशि इसके लिए, सुनहर विके जी आमला वाले 100 रुपए, भूतो विके जी 100 रुपए, कालीराम धुर्वे जी 100 रुपए इनके तरफ से इन्होंने हमें प्रदान किया है। और बहुत जल्द ही यहाँ पर आपको देवगढ़ में बहुत बेहतरीन गोंडवाना राज्य चिन्ह आपको जल्द यहाँ दिखेगा। हम इसके पे जो स्वयं स्टूडेंट युवा क्या नाम भरतरी देखा कहाँ से बदलाव गोंडवाना साम्राज्यता, बावनगढ़ 57 परगनाना, बावनगढ़ 57 परगनाना, गोया मोरी दीपता, सेवा सेवा सिंगार दीपता, सेवा कोशो डुमता, सेवा तपो भूमिता, सेवा शांतो नगरीता, सेवा शांतो नगरीता, सेवा गोंडियन संस्कृतिता, सेवा रूढ़ी प्रंताता, सेवा रोड़े प्रंताता, सेवा। तो आपने देखा पहली जो बदलाव की शुरुआत जो है युवाओं से ही है। तो पहला कदम हमें बढ़ाना है और अक्सर हम ये उद्देश्य हम आज यहाँ से है एक कमिटमेंट लेके जाएंगे कि जल्द से जल्द गोंडवाना का गढ़ देवगढ़ किला की जो मरम्मत है बहुत बेहतरीन तरीके से इसका नकाशा किया जाए, जैसे कि हमारे पुरखों ने किया था। शासन प्रशासन इसकी बात करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो हमारी तो जिम्मेदारी है ही। अब हम प्रवेश कर रहे हैं किले के आंतरिक सुरक्षा और इसमें लिखा है किले में निर्मित सभी द्वार किले की अंदरूनी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वार पर स्थित सुरक्षा चौकियों द्वारा केवल विशेष व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है और साथ में इस प्रकार के प्रत्येक द्वार को बंद कर दिए जाने पर क्षेत्र के विशेष पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। मतलब एक एक द्वार बंद होता है तो पूरा सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार सुरक्षा कारणों से द्वार से आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित था, क्योंकि यहाँ से प्रवेश कर राजा की बैठक, खजाना, महल और तमाम जैसे महत्वपूर्ण स्थल तक पहुँचा जा सकता है। इस द्वार को बंद कर दिए जाने पर यह खास क्षेत्र पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। ये है महल। चलो हम देखते हैं क्या सुरक्षित यहाँ से प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ से निकलने के पश्चात पूरी तरीके से ये किला जो है सुरक्षित हो जाता है। तो खजाने की बात करें, हमने महल की बात करें और जाटवा शाह जो गोंडवाना किंगडम के सबसे बड़े राजा किंग रहे हैं, उनका जो बैठक स्थल से लेकर तमाम स्थल जो है सुरक्षित है। तो आप देख सकते हैं ये जो द्वार हमारे समक्ष मौजूद है। अब इसको बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन हम इसके अंदर जरूर जाएंगे। तो देखना आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पत्थर इस्तेमाल किया गया, किस प्रकार से नकाशा गया है। और यहाँ से ऐसा लगा यहाँ से सीढ़ी थी ऊपर चढ़ने की, ये जो बनाई गई है आप देखें पूरा पत्थर है और आज भी ये अपनी मजबूती में बिल्कुल मजबूत है। देखिए अपनी जगह पे मजबूत है। खिड़की वगैरह कितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ देखिए पत्थर का इस्तेमाल कितना बेहतरीन तरीके से किया गया है डिजाइन। जो ये है देवगढ़ की सुंदरता, इतनी बेहतरीन मरम्मत। इसके नीचे देखिए आप, नीचे जो प्लास्टर किया गया होगा वो आज भी देखिए कितना प्यारा है। अगर इसको हम सफाई करें, व्यवस्थित करें तो आज भी ये मनमोहक दृश्य रहेगा हम लोगों के लिए देखने के लिए। साथियों आइए हम आपको कुछ आंतरिक जगह घुमाएंगे महल किले की। यहाँ पर क्या है आगे का, ये देखिए किला पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ पर इस प्रकार से कोठे बने हुए हैं। तो हम पहला किला के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। आप मेरे साथ हैं और मैं अंदर आ चुका हूँ। ये देखिए ये किला है और अंदर ये कमरा कितना बेहतरीन है। मेरे को लग रहा है ये कमरा या तो बंदी गृह रहा होगा, खजाना का रहा होगा, ये राजा का विश्राम टाइप का कोई ग्रह रहा होगा। आगे हम चलते हैं। खजाना किधर? पीछे का? अच्छा ये है और इधर भी कमरा है। वाह, ये देखिए कितने प्यारे कमरे हैं इधर। वो देखिए उधर एक कमरा और वो 2 कमरा। मतलब आज भी बहुत बेहतरीन अवस्था में है। 28 मिनट 40 सेकंड अभी हो चुके हैं। ईंटों से सिलप डाला ऊपर देखिए सिलप ईंटों से डाला हुआ है। देखिए पहले लोहा की आवश्यकता होता है जी जी, और मतलब अभी लोहा की आवश्यकता होता है। लेकिन पहले बहुत की आवश्यकता ये पत्थरों से या ईंटों से आज ये देखिए यहाँ सीढ़ी थी ऊपर चढ़ने की। बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया। इस हम कहें चाहिए इस महल किला की दृश्य से हम ऊपर हो रहे हैं। इसकी दीवारों को हम देख रहे हैं, मरम्मत देखिए, ये गेट देखिए कितने प्यारे आज भी देखिए इसकी मरम्मत देखिए कितने प्यारे तरीके से। ये कितने बेहतरीन स्थल है। और इधर देखे हम पीछे क्या है दादा पानी ट्रांसफर होता था। ये वाली दीवार आना चाहिए, कितनी प्यारी लग रही है। और आप देख रहे हैं ये दीवार कितनी प्यारी है और इसका नाम इसलिए बादल महल रखा गया है।
बहुत प्यारे लोकेशन पे ये मौजूद है अभी। ये देखिए आई साइड की दीवारें आप देख रहे हैं। हम इसके बाद वो साइड वाले जो कमरे हैं वहाँ पर भ्रमण करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि बादल महल ऊंची पहाड़ी पर निर्मित यह है बहुमंजिला महल मानो बादलों से बातें करता प्रतीत होता था। अभी तो ये ऊपर दिख नहीं रहा कुछ क्योंकि पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है, इसलिए इसका नाम बदलकर बादल महल रखा गया। यहाँ राजा एवं उसका परिवार निवास करता था। यहाँ निवास करता था राजा और उसका परिवार। महल में अनेक कमरे हैं जिनमें एक अष्टकोणीय है। कमरों की दीवारों पर कहीं कहीं लाल रंग से चित्रकारी की गई है। यहाँ 4 कक्षों का एक तलघर भी है। महल के प्रांगण में एक बावड़ी भी है। बावड़ी उस साइड है। ये गोंडवाना का किला महल है। इसके लिए 200-300 करोड़ रुपए इसकी मरम्मत के लिए आए, लेकिन देखिए अभी क्या हाल है इसका। इसमें यहाँ पर एक कौन सी कीटनाशक दवाई आती है उसको खींच के चलो महल के दरवाजे में अंदर जा रहा हूँ। और इसकी ये तो अलग से पत्थर यूज किया गया है, देखिए कितना प्यारा है। इसको अलग से यूज किया गया है और कितना बेहतरीन तरीके से नकाशा गया है। इसकी कला देखिए, इसमें एक डिजाइन निकाली गई है। हमारा जहर हमने देखा है ऐसी तो नहीं थी। यहाँ तो मजा आते भी ऐसे दूर से बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जहर ऐसी है साथियों। देखो पूरी बंद है, अगर इसका दरवाजा बंद करते तो सिर्फ यहाँ सूरज की रोशनी आएगी और पूरा जीवन जो है क्या होने वाला है। ये देखिए ये भयंकर जहर है। ऐसे जहर किसी को नसीब ना हो, क्योंकि यहाँ ना बाहर का कुछ देखेगा इसमें किसी को डाल दे तो अंदर ही अंदर घूमना है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है यहाँ फ्रेश होने के लिए कुछ ना कुछ रहा होगा ताकि यहाँ जी सके, वो कुछ साल जीवित रह सके। ऊपर देखिए अभी तक इसका पलस्तर है। इतनी पुरानी सदी का ये महल है देवगढ़ का। ये देखिए इसकी दीवार देखिए कितनी मोटी है। ईंट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया, बहुत बेहतरीन। आप है देवगढ़ की सबसे खुखार खतरनाक जेल। गेट में कितना प्यारे तरीके से रखा गया है। ये देखिए आज भी गेट अपने अवस्था में है। यहाँ से पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है पानी रिस रहा है यहाँ पर। अरे देखिए इसकी अवस्था देखिए कितना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है। लकड़ी के इस प्रकार से और अभी भी अपनी बिल्कुल मजबूत अवस्था में है। उधर साइड घुमा बताइए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये अभी भी अपना दृश्य अभी भी बता रहा है कि ये बना था तब कितना प्यारा रहा होगा। मैं निवेदन करता हूँ भाई, हमारे कैमरामैन क्या नाम है? गणेश सरिया। गणेश भाई से हमारी एक फोटो भी ले, फोटो आ रही है हमारी। वीडियो बनाते बनाते गणेश भाई जो कि सिवनी जिले से है, फोटो भी ले रहे हैं। हम आपको ले जा रहा है। ये देखिए कितना बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से हवा महल दिखा दीजिए दादा ऊपर तक। बादल महल जो है, चलिए हम आपको अपने से विशाल जगह में आखिर यहाँ था क्या, राजा का खजाना था या क्या था? तो नहीं है, नहीं उधर आने का साथियों हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना बेहतरीन इसको तोड़ के देखा गया है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए ये किला को बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। हम छोटा सा नमूना आपको आज यहाँ पेश करेंगे। तो मैं भाई कैमरामैन राकेश भाई से निवेदन करता हूँ। राकेश भाई इधर आइए। गणेश भाई इधर आइए। ये देखिए यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है महल बनाने के लिए। तो आप वो लाइट चालू करें। ये देखिए यहाँ इस्तेमाल हुआ लकड़ी का, दिख रहा है आपको? ये लकड़ी आज भी मोटी है। और ये देखिए ये अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से ये लकड़ी कितनी मोटी है। और शायद यहाँ रहा होगा कुछ आने जाने का रास्ता, कुछ बनाने की कोशिश किया गया होगा। ये देखिए, हाँ पकड़ो इसको। हाँ चलो देखो ये लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। देखिए साथी ये महल है और आज भी लकड़ी अपनी वही अवस्था में मजबूत है। काहे के लिए सागवान की लकड़ी है, आज भी मजबूत है। नहीं तो यहाँ पर पानी कैसा आ गया? चलो बता देते हैं। यहाँ पर नहाने का सिस्टम था। और ये बहुत अभी भी देखिए इसकी बनावट देखिए कितना प्यारे तरीके से बनाया गया। ये देखिए यहाँ पर से ये पेड़ पौधे निकालते हैं तो इसकी सुंदरता फिर दर्शेगा। और ये नाली कितनी बेहतरीन बनाई गई है। ये हाँ सांस्कृतिक चलो आगे का ये देखिए इधर नीचे पहाड़ है, वो पहाड़ के नीचे झील है पूरी। और ये दीवार गई है, ये लास्ट की दीवार है। यहाँ से हम देख रहे हैं ये है बादल महल। चलो बाहर का देखते हैं बादल महल में कौन कौन आए हैं।
इसका तो जानकारी ये देखिए बहुत सिस्टमेटिक है, गिरे ना। अब हम चंडीदाई चलेंगे इसके बाद, और इधर नीचे का दृश्य आप रूबरू करवा दिए। इधर से उतरने का नहीं है, हमें फिर से नीचे उधर चंडीदाई का रास्ता दिखा था वहाँ। अब अंतिम में आ चुके हैं महल में हम लोग, वो है चंडीदाई की सीढ़ी दिख रही है, वहाँ से हम चढ़ेंगे। अभी वहाँ तक हम स्टॉप करेंगे वीडियो को। दादा खुश और कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर भी डिजाइन है। ये एक डिजाइन है, ये सेकंड है, और यहाँ से उतरने का है, सिंगल व्यक्ति उतर सकता है। और सबसे बढ़िया डिजाइन ये ऊपर भी बनी हुई है, अपनी बढ़िया अवस्था में अभी भी है। देवगढ़ किला महल जिला छिंदवाड़ा का हम भ्रमण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जगह देवगढ़ की, जहाँ हर किसी की नजर पड़ती रहती है लगातार, खजाना। इसमें लिखा हुआ है, स्थानीय लोग इस भवन को खजाना कहते हैं। यह भवन महत्वपूर्ण था, एक सुरक्षा का की ध्यान में रखकर बनाया गया था। यह पत्थरों का निर्मित किले की सबसे सुदृढ़ इमारत थी। इसकी दीवारों पर सुंदर उत्कर्षणी का लिखे उत्कर्षण था, जिसके अवशेष कहीं कहीं विद्यमान है। संभवतः यहाँ राज्य के व्यापारी एवं किसानों के कर एकत्रित करने का कार्य किया जाता था। महाराजा जाटवा और उसके वंशजों की तांबे की मुद्राएं प्रचलित थी। ये है, हम यहाँ अंदर घुसना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमको खतरा है। नहीं सर, ये देखिए। और चलो इधर दिखा दो। ये कई साल पुराना जो लोहा इस्तेमाल किया गया था, हम यहाँ है, हम अंदर चलते हैं। अब ये खजाने के द्वार में कहाँ क्या है, जब मैं आ गया घूम के आ गया मैं जब नहीं जाओ फड़ा पेंटा चालू कर दे। ये देखिए हम आ चुके हैं खजाना स्थल में। यहाँ रखा जाता था खजाना, लेकिन अभी खजाना नहीं है, अभी और कुछ है। ये देखिए, ये है, यहाँ से सब हम आए हैं अंदर, और यहाँ पर रखा जाता था राजा का खजाना। अभी तो ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन राजा है भाई। ये महल बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर पूरा पत्थर यूज है। मजबूती देखिए, ये पूरा पत्थर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पत्थर, ये देखिए। अभी यहाँ सीमेंट चूना रखा गया है। ये है खजाना, राजा का खजाना। चलो आगे चलते हैं हम चंडीदाई की तरफ। मस्जिद, और यहाँ पर वक्त बुलंद शाह धुरवा और जाटवा शाह ने यहाँ पर जो मुगल शासक था उनके लिए मस्जिद बनाई। ये भी उनके तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। और ये बादल महल के जस्ट बाजू में अब हम चल रहे हैं ऊपर चंडीदाई तरफ। देखिए ऊपर दिखाइए दृश्य, ये चंडीदाई का थाना यहाँ से ऊपर है, और लोगों ने यहाँ माया और पैसे के चक्कर में यहाँ देखिए सब खुदाई करे, लेकिन मिला कुछ नहीं है। चलो ऊपर चढ़ के चंडीदाईता चंडीदाईता बैनपुर खाता बैनपुर खाता राजा जाटवा दुर्वा साता राजा जाटवा साता। हम पहुंच चुके चंडीदाई का थाना, और यहाँ पर हमारे गौंडवाने की नारी शक्तियाँ, मात्र शक्तियाँ पहले पहुंच चुके हैं। चलो आगे का दृश्य हम दिखाते हैं। हम चंडीदाई का थाना आ चुके हैं, और यहाँ पर दादा हमारे चलने वाले हैं, और यहाँ पूरी यहाँ के मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, नारी शक्ति, युवा शक्ति सभी मौजूद है। एक तरफ सभी तरफ कैमरा घुमा दे, आप सब दिख जाएंगे। और यह वीडियो देव रावण भलावी यूट्यूब चैनल पे आपको फुल HD में उपलब्ध है, वहाँ जाके आप सर्च करके देख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बेल आइकन ऑन करें। चालू है, ये तो दिखाइए। हमें देवगढ़ में यहाँ पर कुआं और बावलियों का एक अमर इतिहास है। तो मैं भाई कैमरामैन नरेश या राकेश भाई से कहना चाहूंगा ऊपर आए और एक बार इधर का दृश्य दिखाएं। क्षेत्र में बावलियां बनी, उनकी खोज हो रही है, और हर बावली के नीचे एक 2 मंजिला इमारत निकली है, जैसे उमरेट में निकली थी। यहाँ पर बहुत 200-300 करोड़ का ये देवगढ़ प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हमारे गोंडवाने की युवा क्रांतियों ने कई मेहनत करी और आवाज बुलंद करें कि 1000-1200 करोड़ जो परियार आता है यहाँ ट्रैवलों को विकास के लिए, उस पे कुछ हो। तो आप देखिए जी, हाँ। और चलो ऊपर हम चलते हैं, किधर से सजोर पेंता देवगढ़ की चंडी दायिता, देवगढ़ की चंडी दायिता, देवगढ़ की चंडी दायिता। ये है देवगढ़ का हमारा इतिहास और चंडी दाई का थाना।
और यहाँ पर ये कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, इसका अपना एक इतिहास रहा है कि कोई भी व्यक्ति नीचे से अगर किसी प्रकार से हमला करता था तो उसका जो बार है अचानक ऊपर नहीं आता, लेकिन यहाँ से अगर हम किसी पे वार करें तो सीधे अपने दुश्मनों का निशाना लगाता है। ये यहाँ की वैज्ञानिक पद्धति से बना ये देवगढ़ किला महल। हम चलते हैं चंडीदाई की तरफ, जिनका अमर इतिहास रहा है कि जितने भी गोंडवाना साम्राज्य के राजा रहे हैं उनका राज्यकाल में, शासन काल में चंडीदाई का एक अलग महत्व है। वो बिना अपनी कुल देवी को सुमरे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करते थे, हमेशा अपने पैन पुरखों को सम्मान देते थे। ऐसे ही हम आए हैं चंडी पैंट थाना में, यहाँ हम बेल्ट उतार के जाएंगे क्योंकि हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। चंडीदाई का थाना, और अक्सर कर हम ये देखते हैं कि गोंडवाना काल में जो पैन पुरखा स्थल था, जो हमारी पैन शक्तियों के थाना थे, उसमें कुछ कुछ चीजों की सावधानी रखी जाती थी। हम कभी भी गोंडवाना की अमर संस्कृति में अगरबत्ती का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। धूप बत्ती और हूम हमारे भूखा पंडा पड़िहार जो रखते थे, अभी जैसे जैसे समय बदलता गया है यहाँ पर अगरबत्ती यूज होने लगी है। और अक्सर कर हम गेरू का इस्तेमाल करते थे और हूम धूप का इस्तेमाल अधिकतर हमने किया है। नारियल भी हमारे पैनपुर के स्थल में हम कम चढ़ाते थे, लेकिन आज समय बदलता हुआ सभी संस्कृति के लोग दाई चंडी दाना का पैंट थाना में यहाँ पर आता है। यही चंडी दाई का जो पैंट थाना है छिंदवाड़ा में भी है, और इसका अपना एक अमर इतिहास रहा है कि राजा जाटवा का, जैसे हम गेट के अंदर आ रहे थे उसमें एक इतिहास लिखा था कि किस प्रकार से गौली समुदाय का एक राजा ने उनके सामने शर्त रखी थी कि जो बोदा है उसको लकड़ी की तलवार से वो काटेगा तो यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने चतुराई दिखाते हुए एक जो दरवाजे की जो बात हुई थी, जिसको 20 लोग अकेले उठाते थे, उसको राजा जाटवा शाह धुरवा ने अकेले उठाया था। तो उन्हीं का एक हमारा इतिहास रहा है। तो यहाँ पर हम मिलेंगे दाई से, जिन्हें हम मुठुआ दाई भी हम कहेंगे क्योंकि मुठुआ का मतलब गुरु होता है, और दाई हम कहते हैं जो यहाँ पर है। दाई आपका नाम क्या है? पूरा नाम? सरनेम? धुरवा। हम देखते हैं, चलो अब आपको मिलाते हैं राजा धुरवा साहब के वंशज एक दाई से जो यहाँ पर हमारे सामने आज बैठी हुई है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि थोड़ी बहुत बात अगर हमको वो रूबरू कराए, क्योंकि हम भी इसी साम्राज्य के युवा रहे हैं और यहाँ से कुछ चीज जानना चाहते हैं कि आप यहाँ कब से। यहाँ हम एक दादा को देखते थे जो बैठे, दादा लिंगोवास हो गया, चलो ठीक, दादा जो है पैन रूपी हो गए, उनको भी हम प्रकृति की गोद में इस प्रकृति शक्ति से तो आपके बाद यहाँ पर इसको कौन संभालने वाला है? ठीक ठीक। नहीं, अक्सर कर हम देखते हैं कि गोंडवाना संस्कृतियों की जो देव स्थल है, यहाँ पर जब हम लोग बैठते नहीं है तो दूसरी संस्कृति के लोग यहाँ बैठकर अपना धंधा पानी चलाने लगते हैं। तो हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप राजा जाटवा शाह धुरवा के ही वंशज हैं, है ना, जो कि 7 बहन है, खंडाता धुरवा है, खंडाते धुरवा है ना। तो आपसे यही आग्रह करते हैं कि इस स्थान को सुरक्षित रखें, और यहाँ जो दूसरे लोग आकर यहाँ कई प्रकार से यज्ञ या फिर हवन करने की कोशिश करते हैं वो ना करने दें, क्योंकि वो इस संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हवन करना अपने संस्कृति में था ही नहीं, जो अपने गोरखा शक्ति रही है। तो हम आपको भी सेवा द्वार करते हैं। आप हमारे लिए उसी साम्राज्य की एक वंशज के रूप में है, और आप भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो चलो आप देखिए, यहाँ 800 बावली या 900 बावली, 800 कुआं नहीं, 900 कुआं, 800 बावली 900 कुआं का हमारे इतिहास ये परिक्षेत्र में है। आप ये दृश्य देखिए, यहाँ पर जितने भी बावलियां हैं, मैंने पहले भी बताया था कि उनके नीचे 2 मंजिला इमारत दबी हुई है, और इसका बहुत भी इतिहास है। देवगढ़ काल में यहाँ पर से कुछ दूरी तक, इससे पहले जो देवगढ़ किला था, चोर बावली कहाँ, अच्छा वो वाला है ना, चोर बावली है, वो चोर बावली यहाँ से निकला है। यहाँ से शायद दिखेगा नहीं क्योंकि क्लियर नहीं दिखेगा, चलो ठीक है, वो देखो वो देखो, हम जूम करके दिखाने की, समाधि बोलिए कहाँ पर, चलो नीचे साइड समाधि है, हम उसको भी घूमेंगे, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, रहने दो। ये है, और यहाँ पर यहाँ से हरियागढ़ किला था, जहाँ देवगढ़ का किला बनने से पहले
जो राजा थे, पूर्वज थे, उनके हरियागढ़ में हृदयगढ़ पंचायत में निवास करते थे। वहां पर भी हम गए थे किला, वहां से सुरंग एक यहाँ पर निकली है। और साथ साथ यहाँ पर और भी किला महल है जो कि लोगों की नजरों से, परख से बहुत दूर है, अभी तक लोग उसको खोज नहीं पाए। कोशिश करेंगे, हम उनके पुरख हैं, हमारे पुरखों का हमारे इतिहास हम खोजेंगे, पूछ कर दो। चलो अरे उधर चलो, इधर साइड आ जाओ, इधर साइड आओ। अच्छा सब लोग जाओ उधर साइड आ जाओ, सियाने इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बड़ा पैंता, हजूर पैंता, चंडी दायिता, पुरखा पैंता, पुरखा पैंता। देवगढ़ की इस पावन धरा पे समस्त मातृशक्ति, युवा शक्ति, पितृशक्ति यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर एक सभागार था, जहाँ राजा विराजमान होता था। अपने पैन पुरखों की धरोहर स्थल में आज हम यहाँ पर आके इस समय हमारे राजा महाराजा जो उस समय इस प्रकार का मनोरम दृश्य था, आज उसको हम महसूस कर रहे हैं। और आगामी समय में हम यहाँ से यह प्रण लेके जा रहे हैं कि हमारे पुरखों का जो स्थल, जो सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, उसको संरक्षण करेंगे, उसको बरकरार रखेंगे। आने वाली जनरेशन इसको आके कुछ सीखे, जाने और अपने आप को मोटिवेशन के रूप में इसे यूज करें। और साथ ही जितने भी युवा शक्ति है, मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ घूमने को सिर्फ ना आए, यहाँ एक एक इतिहास लिखा हुआ उसको पढ़ें और पढ़कर अपने गाँव, शहर, कस्बे जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर अपने लोगों को बताने की कोशिश करें कि हम यहाँ के मालिक हैं और हमारा भी अपना इतिहास है। पुस्तकों में भले ही नहीं है, लेकिन आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें इससे प्रेरणा लेकर आगामी समय में इससे भी बड़ा बहुत सारे काम करना है। क्योंकि हमारे जो पुरखा है, जब बेहतरीन तरीके से महल बनाया, उनके ईंटों की नक्काशी पर इतना यहाँ से हमने देखा मोती नाका का इतना अमर इतिहास रहा है। और साथ ही यहाँ का खजाना और यहाँ का जो हाथी के बारे में हमने पढ़ा, बहुत अमर इतिहास है। इसके बारे में जाने आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सीखने को मिलेगा और अपने पुरखों के प्रति एक सम्मान की भावना आपके अंदर पैदा होगी। जय श्री राम, जय गुरु महाराज, जय गुरु। पुरखा पैंता, पुरखा पैंता, दंतेश्वरी दादा ना, शाजबा दरबार वाले ना, शाजबा दरबार वाले ना, जाटवा साय राजा था, सेवा सेवा, जाटवा साय राजा था, सेवा सेवा, जाटवा साय राजा था, सेवा सेवा, सेवा सेवा, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बावनगढ़ 57 प्रज्ञाता, सेवा सेवा, बावनगढ़ 57 प्रज्ञाता, सेवा सेवा। तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हुए लास्ट में कुछ पंक्ति हम एक मिनट की रखेंगे अपने तरफ से। हमारे बीच में साजवा दरबार से आप सभी लोग जानते हैं दादा मानसी दादा जी, और साथ में भारतीय गुणवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका बख्शी जी भी हमारे साथ हैं। और साथ में तमाम युवा शक्ति पार्टी संगठन से जुड़े हुए, मेरा संगठन से जुड़े हुए सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति हमारे बीच में। तो आज के इस पावन देवगढ़ यात्रा में हम सभी लोग साथ में ऊपर चढ़े हैं। और आज समय ज्यादा हो चुका है, 26 सितंबर है आज। तो कुछ बातें आप लोगों की प्रेरणा के लिए सभी को सेवा दुआ है। मुझे पहली बार मौका मिला देवगढ़ आने का। मेरे पिताजी यहीं से शुरुआत की थी अपने पार्टी की, तो मेरा लक्ष्य भी यही है कि उन्हें जो इतनी मेहनत करके यहाँ पे अपना रक्त चढ़ा के चंडी दाई को
तरह मैं भी आज देवगढ़ में आई हूँ यहाँ शक्तिदाई के आशीर्वाद के लिए। यहाँ का किला यहाँ से देखे बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई कि सरकार की जिस तरीके से यहाँ पे नजर होनी चाहिए, जो केयर होनी चाहिए, जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब मैं इसका एक अच्छा मुद्दा बनाने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे किले, ये हमारा देवगढ़, ये हम लोगों की पहचान है। इस पहचान को हमें हमेशा इसी तरह बना के रखना है। इसका संरक्षण हम सभी लोगों का अधिकार है। ये भी हमारी पहचान है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यही वाइंड अप करेंगे और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आगे लोगों तक शेयर करें, गाँव तक बताएं गोंडवाना का हमारा इतिहास क्या है। और इसी के साथ साथ आप जैसे हमने ये वीडियो बनाया है तो आप जिस गांव शहर में जिस जिला में है वहाँ पर अगर गोंडवाना का इस प्रकार का कोई किला और महल हो और ऐसा कुछ बावली अगर मिले तो उसको हम लोगों तक जरूर साझा करें वीडियो के माध्यम से। देवा जवाब जय गोंडवाना। क्या सुना आप भी कुछ कहना चाहेंगे दादाजी? बड़ा पेंता सेवा सेवा अच्छा पेंता सेवा सेवा। हमारे आदरणीय 750 धर्ममंत्री महात्या की लिंगो गुरु जी साजबा दरबार से चलकर बड़ा मुझ समय निकालकर कल इस समय में दादा उनके महादादा 750 धर्ममंत्री महात्या की लिंगो गुरु जी सागर जिला में वहाँ पे समस्त कार्यकर्ता को एकजुट में 17 झंडा लहराते हुए रातों रात आज देवगढ़ किला में ऐसे परम पूजनीय 750 धर्ममंत्री महात्या जी लिंगो दादा लगातार कार्यक्रम देते हुए अब यहाँ देवगढ़ से निकलेंगे कल सिवनी जिला की ओर और सिवनी जिला से जबलपुर, मंडला, उमरिया, शहडोल उधर कार्यक्रम 3 दिवसीय। ऐसे दादाओं के महादादा 750 धर्ममंत्री जो पूरा देश में छप्पा कोने कोने में उनका नाम का झंडा लहर रहा है। एक बार जोरदार नारा चाहूंगा 750 धर्ममंत्री महात्यागी लिंगो दादा जीता सेवा 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 दरबारता सेवा सेवा ताईता सेवा सेवा पैन शक्तिता सेवा सेवा वनस्पति विराजमान पैन शक्तिता सेवा सेवा। तो आप तुर्रा के साथ हमारे वीडियो का बाइंड अप करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी।